हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैसा 96 पर। दोस्तों आज हम लोग का रिसर्च चल रहा था तो उसी का नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यार मैं यहाँ पे देखता हूँ। आज का पहला प्रश्न है 350 रुपये को 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये में उनके संबंधित अनुपात में, यानी कि इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक जो रेशियो में है उसे हम लोग को बांट के निकालना है, उसका हिस्सा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, पहले मैंने बताया आप लोगों की तुलना करने पर रहे थे, जो इससे तुलना कर सकते हैं। पहले रेशियो लिख लेते हैं 1, 7, 8, 9। ठीक है, ये रेशियो है। हमारा अमाउंट कितना है, मैंने आप लोगों को बताया है कि मेन रास्ते पर पहले अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये किसका है, ये चारों का है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं इसको, कितना आएगा 10, 15 यानी कि 25। और जिसका निकालना है उससे हम लोग निकालते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि हम लोग बारी बार से निकालना होता है। पहले इसका निकालना, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा का निकालना है। तो पहले हम 25 से काट देते हैं। 25 से कितना बार में कटेगा, 14 बार में। ठीक, सबसे पहले हम इसको देखते हैं पहले, तो कितना आएगा 1 से गुना करेंगे, इसका 7 से गुना करेंगे और 8 से गुना कर देंगे और 9 से गुना कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा इसका जैसे 14 आएगा, सेम उसी तरह जिसे आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक धनराशि को ABCD के बीच में क्रमशः 4, 5, 7 और 11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि C का भाग रुपये 1,351 रुपया है तो A और D के भागों की कुल धनराशि कितनी है, यानी कि A और D का कितना है। तो हम लोग पहले रेशियो लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, कितना है 4, 5, 7 और 11। हमारा टोटल मूल्य क्या है, जो निश्चित राशि, टोटल नहीं है, निश्चित राशि, यानी कि दिया हुआ है C का भाग कितना है, यानी कि A और D का निकालना है। 7 से काट दिए एक बार, 13, 9, 7, 63 के, यानी कि 9, 2 बचा यानी कि 3। इससे हम लोग गुना कर देते हैं। 15, 45, 5 हासिल 4, 15, 9, 135 और 4, 39, 39 के 9, क्या बचा 13 बचा हमारा यहाँ से। 15 के 15 अचल 28। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम लोग को पूछा जाता B और C का कितना है, यानी कि हम लोग जोड़ के 12 से गुना कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता। नेक्स्ट है हमारा राशि ABC के क्रमशः 2, 6, 7 में अनुपात में विभाजित की जानी थी। A को प्राप्त राशि 4,908 रुपया थी, तो B और C को मिली राशि के बीच के अंतर क्या है। पहले हम लोग रेशियो लिख लेते हैं। ये हमारा ABC कितना है 2, 6 और 7 है। और जो यहाँ पर राशि दिया हुआ है A का दिया हुआ है, कितना दिया है, दिया हुआ है 4,908 रुपया। A का दिया हुआ तो इसे हम लोग तुलना कर देंगे, और जिसका निकालना होता है उसका हम लोग गुना कर देते हैं। निकालना किससे का, B और C के बीच का, यानी कि B और C, यानी कि इसका अंतर कितना है, जो रेशियो है उसका अंतर, यानी कि 1। तो 1 से गुना कर देंगे। तो इससे गुना करना या ना गुना करना बात बराबर है, तो ये लोग हम लोग काट देते हैं। ठीक है, इसका कर देते हैं 2, 4, 5, 4, क्या आ गया हमारा 24, 54, यानी कि 2,454 रुपया हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है किसी राशि को P, Q तथा R के बीच में क्रमशः 5, 11, 23 अनुपात में बांटा गया।
यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2,800 रुपये अधिक हो तो आर तथा क्यू के हिस्से में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग बनाएंगे एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग को क्या रेशियो को पहले ध्यान में देखना होगा। रेशियो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, किसका है, पी क्यू आर, 3 गो है ना, यानी कि 5, 11 और 23, बस इतना ही है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यानी कि मूल राशि को लिखना है, यानी कि ध्यान में देना है। तो मूल राशि कितना है, 2800। और ये 2800 किसका है, तो यहाँ पे देखेंगे, फिर से आप लोग वहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पी और क्यू के कुल हिस्से से अधिक हो तो, मतलब किसका, आर से, आर जो है ना, ये दोनों मिलाकर और इसका अंतर कितना है ये दिया गया है। तो क्या करेंगे, 11 और 5 इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 16। अब 16 में इसका अंतर क्या है, उसी का दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं कितना है, इधर 20 होने के लिए 4 और 3 यानी कि 7। अब निकालने के लिए आप लोगों को ईजी हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ क्या बोला गया है। पी आर जो है ना, पी और क्यू का इसको जोड़कर इससे अधिक है कितना, 2,800 रुपया। तो मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिए, 5 और 11 यानी कि 16 का अंतर कितना है, 23 से, 7 से। अब जिसका निकालना है आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आर और क्यू का हिस्से में क्या अंतर है, आर कहाँ है, यहाँ पे आर और क्यू का अंतर। तो अब इनका अंतर करना है, इन दोनों का नहीं, अब इनका कितना है, 11 दूनी 22 होता है, यानी 11 और 1 जैसे यानी कि 13। हम लोग 13 से गुना कर देंगे, 7 4 में 400 में कितना होता है, 52 और 2 0। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों आप लोग एक बात बताइए, अगर हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए तो हम लोग सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, क्या मैथ से हम लोग रिजल्ट निकाल पाएंगे, जी नहीं। उसके लिए मैंने क्या किया है कि 5 दिन सप्ताह में मैथ चलेगा और शनिवार और रविवार को जीके जीएस चलेगा, वो भी ट्रिक्स के साथ ही निमोनिक मेथड से भी आप लोगों को याद करवा देंगे। जैसे दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि कोई भी हिस्ट्री डेट होता है, मान लो कोई भी हिस्ट्री डेट होता है तो उसको हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, या तो आप बोल सकते हो कि दिवस, इम्पोर्टेंस डे, उसको भी हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल पे मैं बता रहा हूँ किस तरह से काम करता है, जो स्पेशलिस्ट शब्द से डिजिट को हम लोग ऐसे नंबर को याद करना होता है। मान लो मैंने आप लोगों को कहा कि वोमेन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता है 8 मार्च। तो आप लोग इसको हो सकता है याद कर भी सकते हो और भूल भी जाओगे। तो मैंने क्या किया है इसको, देखिए ये ट्रिक्स नहीं, ये है निमोनिक मेथड। कैसे काम कर सकता है, क्या करते हो, वोमेन लोग क्या करते हैं, बर्तन धोती है, घर में काम करती है, तो बर्तन साफ करते हैं कौन साबुन से, यानी कि विम। तो मैंने इस सब तरह का कोड बनाया हुआ है, V का 8 और M का 3, ये है डेट और ये है मंथ, और I का कुछ नहीं होता। ऐसे ही A से लेकर Z तक मैंने कोड बनाया हुआ है, उससे आप सारा आसानी से याद कर सकते हो। और मान लीजिए एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, ये शब्द टू शब्द होता है, जैसे ये तो शब्द से डिजिट को याद करने के लिए होता है, और क्या करना होता है, और शब्द टू शब्द। मान लिया मैंने आप लोगों को कहा, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, क्या लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पर पहले चलने वाली महिला कौन थी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि कौन थी, झुमको तबाई, ठीक। तो हम लोग इसको किस तरह से याद कर सकते हैं, मान लो आप एग्जाम्पल आंख बंद कर सोचना है कि झुमको, आप झुमका पहने हुए हो
आप झुमका पहने हुए हो, जो कान में पहनते हैं झुमका, आप खुद पे इमेजिन करना क्योंकि ज़्यादा याद आता है। आप जा रहे हो तो उस पर्वत में चढ़ रहे हो, जैसे ही वहाँ टॉप पर पहुँच जाते हो तभी एकदम अचानक से तबाही आ जाता है। तो उससे हम लोग क्या याद आ जाएगा, झुमको तबाही, यानी जब हम झुमका पहने के चढ़े थे तब तबाही आ गया था, तो उससे याद आ जाएगा झुमको तबाही। इसी तरह काम करता है दोस्तों। और एग्जाम्पल उसे क्या कर देते हैं, जैसे कोयला कहाँ पाया जाता है, यानी कि कोयला यानी कि कहाँ पाया जाता है, यानी कि झरिया, वाई झरिया या रानीगंज, ठीक। झरिया क्या, किसका बात हो रहा है, कोयले का। तो क्या करेंगे इसको याद करने के लिए, झरिया 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 यानी कि झाड़ी, यानी कि हम लोग क्या बना सकते हैं, झाड़ी। कोयले को हम लोग पकड़ के झाड़ी में लगा दिए तो क्या हो गया, जल गया, आ जाएगा झरिया। और उसी का रानीगंज, रानीगंज रानीगंज यानी कि रानी गंजी, जिसका सर में बाल नहीं होता उसको गंजा या गंजी कहते हैं, लड़की है तो गंजी। कोयले उसका सर पर रख दिए तो क्या हो गया, गंजी हो गया। तो उस तरह से आप लोगों को याद कर सकते हो। और वो उसके साथ ही एक अच्छी बात है क्या है कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, जैसे मैथ हम लोग बना रहे हैं, किसी भी हम लोग को डिवाइड करना पड़ रहा है, जोड़ करना, घटा करना के लिए, या तो स्क्वायर याद करो, स्पेशलिस्ट दोस्तों, इस मेथड से आप लोग स्क्वायर क्यूब याद कर सकते हो। जैसे कैसे आप याद कर सकते हो, मान लो मैंने कहा कि इसका स्क्वायर निकालना, तो आप लोग निकाल लोगे। मान लो मैंने इसका क्यों निकालना है, तो क्या करोगे, सॉरी ये नहीं है, क्या करोगे, इसका तो निकाल लोगे। अब इससे बढ़ जाता है क्या, 3 बार गुना करना होता है और इसका 2 बार, उसका भी याद हो जाएगा, पर इसको गुना करेंगे तो कुछ समझ में हो जाएगा। मगर इससे हम लोग करेंगे, गुना करेंगे, इसका निकालेंगे, इसके बाद फिर गार से गुना करेंगे तो लंबा चलता जाएगा। तो मैंने क्या किया है, ये क्या है, 1 1 है, तो 1 का मैंने क्या कोड बनाया है, जैसे वह 11, तो 11 क्या होता है, कोई भी 11 क्या होता है, प्लेयर होते हैं, क्या होते हैं, प्लेयर यानी खिलाड़ी। तो हम लोग बना सकते हैं 11 प्लेयर कहाँ होते हैं, यानी कि टीम में होते हैं, टीम में होता है। तो इसका निकल सकता है, टी का 1, ई का कुछ नहीं, इसका भी कुछ नहीं, एम का 3, में यानी कि यहाँ पे में है, कहाँ होते हैं, टीम में। ये अलग है, ये अलग है, तो एम फिर लिख दिए। अब इसका अंक क्या होता है, 1 होता है, तो ये बस हो जाएगा। ये तो छोटी डिजिट था 11 से, उससे हम लोग आगे करते हैं। मान लो हम लोग क्या करते हैं, हो जाएगा। तो आप लोग उसको देखने के बाद आप लोग एक बार पढ़ लोगे, अच्छी तरह से रिवीजन कर लोगे, वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैथ चलेगा और बाकी 2 दिन जीके जीएस चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, इसके बारे में कमेंट जरूर बताइएगा कि शनिवार से और रविवार तक जीके जीएस चलेगा या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक लास्ट बात, इसके साथ ही कैलेंडर का कोई भी दिन आप लोग चुटकी में निकाल सकते हो। कुछ करना नहीं है, ना पेन की ज़रूरत पड़ेगी और ना कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका एज क्या है, आप बता दोगे कि ये डेट को हुआ था, ये दिन और ये साल था। मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि कौन सा वो दिन था। जैसे मान लो किससे पूछ लें, 1947 जो हमारा आज़ाद हुआ था, तो उसका दिन कौन सा दिन था, आप नहीं बता पाओगे। मगर जितनी भी पुराना ईयर्स हो मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जैसे कि मान ले ये भी होना चाहिए, डेट होना चाहिए, उसका मंथ होना चाहिए और ईयर होना चाहिए। मैं आप लोगों का दिन बता दूंगा और आप लोग समझ जाना कि ये काम करता है या नहीं करता है। और कमेंट करो अगर आप लोगों को इसका कुछ ट्रिक देखना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।